नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैप्टर चैट में। यहां हम आपको सुनाते हैं बेस्ट किताबों की समरी, बिल्कुल आसान भाषा और रोचक अंदाज में। आज की हमारी बुक समरी है द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग आपकी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है? अगर आपने कभी अपने माइंड की शक्ति को समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश की है लेकिन सफल नहीं हुए, तो इसका एक कारण हो सकता है। इस ऑडियो बुक में हम उसी कारण को समझेंगे और जानेंगे कि अपने माइंड की असली ताकत को कैसे जागृत किया जाए। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और आप इसका सही इस्तेमाल करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके जरिए आप अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं, डर को खत्म कर सकते हैं और खुशहाल व संपन्न जीवन जी सकते हैं। इंसानी दिमाग अब तक की सबसे जटिल और रहस्यमयी मशीनों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी इंसान अपनी काबिलियत से कई गुना आगे बढ़ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के केवल एक ही हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड का। वे दिन भर के निर्णय लेने, तर्क करने और सोचने के लिए इसी हिस्से पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और महान लोग अपने माइंड को अलग तरीके से क्यों इस्तेमाल करते हैं? असल में उनके सफल होने का राज उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड होता है। सिर्फ जागरूक सोच से नहीं, बल्कि अवचेतन शक्ति से भी जिंदगी बदली जाती है। यही वह छिपी हुई शक्ति है जो आपकी सोच, आदतों और फैसलों को नियंत्रित करती है। और अगर आप इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाएगी कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह इससे पैसा, सफलता और खुशी हासिल की जा सकती है, कैसे सकारात्मक सेल्फ टॉक के जरिए अपनी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है और फैसले लेता है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी भावनाओं, आदतों और गहरी मान्यताओं को नियंत्रित करता है। क्यों जरूरी है अपने अवचेतन मन को जागरूक करना? अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ सचेतन सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अवचेतन मन को भी प्रोग्राम करना होगा। जैसे अगर आप खुद को बार बार यह कहें कि मैं काबिल नहीं हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। अगर आप हर दिन यह दोहराएं कि मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, तो आपका दिमाग इस पर काम करना शुरू कर देगा। आपकी जिंदगी में तुरंत बदलाव लाने के लिए एक आसान तकनीक, ऑटो सजेशन नाम की एक साइकोलॉजिकल तकनीक है, जिससे आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। हर दिन सुबह और रात सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराएं। इसे जोर से बोलें और महसूस करें। अपने डर, संदेह और नकारात्मक सोच को चुनौती दें। अगर आप इस आसान तकनीक को रोजाना अपनाते हैं तो आपका माइंड आपके सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इस किताब को पढ़कर आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 2, कैसे काम करता है आपका माइंड? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार कहां से आते हैं? जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई विचार मन में आता है या आपको अचानक कोई बेहतरीन आइडिया सूझता है, तो उसके पीछे आपका माइंड किस तरह काम करता है? अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमारा दिमाग दो भागों में काम करता है, सचेतन, कॉन्शियस माइंड। यह तर्क करता है, फैसले लेता है और हमारी इंद्रियों, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ के जरिए हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारी भावनाओं, मान्यताओं, बिलीफ्स और आदतों को नियंत्रित करता है। यह हमारे विचारों और इच्छाओं को गहराई से प्रभावित करता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। बहुत से लोग सिर्फ अपने सचेतन माइंड पर निर्भर रहते हैं। वे यही सोचते हैं कि तर्क और विश्लेषण, लॉजिक एंड एनालिसिस ही सब कुछ है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी को चलाने वाला असली मास्टरमाइंड हमारा अवचेतन मन होता है। आपकी आदतें,
आपका आत्मविश्वास, आपका डर, आपका मोटिवेशन, यह सब कुछ आपके अवचेतन मन में गहराई से बसा होता है। अगर आप अपने अवचेतन माइंड को नहीं समझते तो आप खुद को सीमित कर लेंगे और अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका अवचेतन माइंड आपको उन चीजों से जोड़ता है जिन्हें आप तर्क के आधार पर नहीं समझ सकते। इंट्यूशन, गट फीलिंग, इमोशंस और अंदरूनी ज्ञान। जब भी आप कोई बड़ी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो सिर्फ लॉजिक से हल नहीं निकाल सकते। आपको अपने अवचेतन माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। एल्बर्ट होबार्ट का उदाहरण लें। उन्होंने महसूस किया कि जब वे गार्डन में टहलते थे या रिलैक्स रहते थे तब उनके दिमाग में सबसे अच्छे आइडियाज आते थे। इसका कारण यह था कि जब वह रिलैक्स करते थे तब उनका अवचेतन माइंड काम करना शुरू कर देता था। यही तकनीक दुनिया के महान वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स ने भी अपनाई है। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने अवचेतन माइंड की शक्ति को समझते थे और इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे। आपका अवचेतन माइंड ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक जादुई रोबोट। यह बिना किसी रोक टोक के आपकी दी हुई जानकारी को प्रोसेस करता है और आपको रियलिटी में बदल कर देता है। उदाहरण के लिए, एक मां अपने बीमार बच्चे के रोने पर तुरंत उठ जाती है, लेकिन जोरदार तूफान की आवाज में भी उसकी नींद नहीं खुलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने अवचेतन माइंड को पहले ही यह आदेश दिया होता है कि जब उसका बच्चा रोए तो वह जाग जाए। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर लें तो आप असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने अवचेतन माइंड को एक्टिवेट कैसे करें? अब सवाल उठता है, आप अपने अवचेतन माइंड की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? 1. ऑटो सजेस्शन। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही खुद से पॉजिटिव बातें कहें। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं अपने जीवन में सफलता हासिल कर रहा हूं। मुझे अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। 2. विजुअलाइजेशन। रोजाना अपने लक्ष्य को ऐसे इमेजिन करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। इसे महसूस करें, इसे देखें, इसे जिएं। रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। रिलैक्स होकर अपने माइंड को शांत करें। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे उतनी ही तेजी से आपका अवचेतन माइंड आपके लिए काम करेगा। 4. सही इनपुट दें। गिव द राइट इनपुट। आपका माइंड वही प्रोसेस करेगा जो आप उसे देंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटिंग चीजें पढ़ें, सुनें और देखें। अगर आप अपने अवचेतन माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप सफलता, पैसा, खुशी और शांति को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी कोई ऐसी खोज करें जो आपको इतिहास में अमर बना दे। चैप्टर 3, आपका अवचेतन मन और स्वास्थ्य। क्या दिमाग की शक्ति से बीमारी ठीक हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो आपको जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं, और अगर आपका माइंड पॉजिटिव हो तो आपका शरीर भी खुद को जल्दी रिकवर कर सकता है? यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन की ताकत है। अगर आप अपने अवचेतन माइंड को सही तरीके से निर्देश दें तो यह आपको किसी भी बीमारी से उबरने में मदद कर सकता है। क्यों ज्यादातर लोग बीमारी से जल्दी ठीक नहीं होते? अधिकतर लोग सिर्फ बाहरी इलाज पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने अवचेतन माइंड की पावर को इग्नोर कर देते हैं। वे दवाइयां लेते हैं पर अपने मन में यही सोचते हैं कि पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा या कहीं ये बीमारी और ना बढ़ जाए। लेकिन क्या हो अगर हम अपने अवचेतन माइंड को यह विश्वास दिलाएं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं? यह साइंटिफिक फैक्ट है कि बीमारी पहले दिमाग में शुरू होती है और वहीं से खत्म भी की जा सकती है। अवचेतन माइंड की हीलिंग पावर। हमारा अवचेतन माइंड सिर्फ विचारों और इच्छाओं को प्रोसेस नहीं करता बल्कि यह हमारे शरीर के सेल्स, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव डालता है। कैसे? जब हम बार बार पॉजिटिव सुझाव, सजेशंस देते हैं तो अवचेतन माइंड उसे सच मानने लगता है। यह सेल्स को रिपेयर करने और शरीर को हेल्दी बनाने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वे बीमारियों से जल्दी उबरते हैं। लॉस एंजलिस में जॉन मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने कई मरीजों को प्रेयर थेरेपी, प्रार्थना चिकित्सा करने को कहा और रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। केस स्टडी 1, एक व्यक्ति को पेट में अल्सर था। उसने हर रात प्रार्थना की और विश्वास रखा कि वह ठीक हो रहा है।
कुछ हफ्तों बाद उसका दर्द पूरी तरह गायब हो गया। केस स्टडी 2। एक प्रोफेसर जो बचपन से हकलाते थे, उन्होंने कई तरह के ट्रीटमेंट लिए लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उन्होंने प्रेयर थेरेपी अपनाई और 6 महीने में उनका हकलाना पूरी तरह खत्म हो गया। डॉक्टर भी मानते हैं कि प्रेयर थेरेपी कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक साइंटिफिक टेक्निक है। डॉक्टर पार्कर का कहना है कि यदि आप सिर्फ लक्षणों को दबाने की कोशिश करते रहेंगे तो बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। असली इलाज यह है कि अवचेतन माइंड में बीमारी की जड़ को ठीक किया जाए। अब सवाल उठता है कि कैसे अपने माइंड को हीलिंग मोड में लाया जाए। पॉजिटिव सजेशंस दें। हर दिन अपने अवचेतन माइंड को यह कहें, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरी हर सेल ठीक हो रही है, मैं पूरी तरह से फिट और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। विजुअलाइजेशन करें। रोज सुबह और रात में यह इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अपने शरीर को स्वस्थ और ताकतवर महसूस करें। प्रेयर थेरेपी अपनाएं। सोने से पहले शांत बैठकर प्रार्थना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। हर रात यह भावना जगाएं कि आपका शरीर पहले से बेहतर हो रहा है। हफ्ते में एक बार अपने अनुभवों को लिखें कि कैसे आपका शरीर अच्छा महसूस कर रहा है। चिंता करना छोड़ें। अगर आप बार बार अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका माइंड उसी बीमारी को और बढ़ा देगा। इसीलिए लक्षणों पर ध्यान देने के बजाय हीलिंग पर फोकस करें। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी दवा है। अगर आप अपने अवचेतन माइंड की शक्ति को समझ लें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपका शरीर किसी भी बीमारी को हरा सकता है। आपकी बॉडी वही बनती है जो आपका माइंड उसे बनने के लिए कहता है। इसलिए आज से ही अपने माइंड को सही निर्देश दें और खुद को हेल्दी और खुशहाल बनाइए। चैप्टर 4। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो शराब की लत से जूझ रहा हो? शायद आप खुद भी इस समस्या का सामना कर रहे हों या किसी ऐसे को जानते हों जिसे यह आदत छोड़नी मुश्किल लग रही हो। पर क्या आपने सोचा है कि इस लत का असली कारण क्या है? क्या शराब पीना सिर्फ एक बुरी आदत है या यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में छिपी किसी गहरी समस्या का संकेत है? शराब की लत क्यों नहीं छूटती? शराब की लत का सबसे बड़ा कारण व्यक्ति का अपना विश्वास तंत्र, बिलीफ सिस्टम होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को यह कहता है कि वह शराब छोड़ नहीं सकता तो वह लगातार अपने अवचेतन मन को यही संदेश भेज रहा होता है कि वह इस लत का गुलाम है। एक शराबी जब भी शराब देखता है तो उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज बन जाती है कि वह उसे पी रहा है और उसे आनंद मिल रहा है। जितना ज्यादा वह यह कल्पना करता है उतना ही उसका अवचेतन मन इस आदत को मजबूत करता है। जब भी वह शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो अवचेतन मन उसे याद दिलाता है कि वह इस आदत का गुलाम है और वह हार मान लेता है। अवचेतन मन को बदलकर लत से कैसे छुटकारा पाएं? शराब की लत से छुटकारा पाने का सबसे प्रभावी तरीका अवचेतन मन को नए और पॉजिटिव निर्देश देना है। एक व्यक्ति जिसने सालों तक शराब पी, उसने एक दिन ठान लिया कि अब वह इस लत से मुक्त होगा। उसने हर रात सोने से पहले एक आसान लेकिन असरदार तकनीक अपनाई। वह आराम से बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। अपने चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को शांत करके उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश देना शुरू किया। वह हर रात 5 मिनट तक खुद से दोहराता, मैं शराब की लत से मुक्त हूं, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है, मैं एक खुशहाल और सेहतमंद जीवन जी रहा हूं। 3 हफ्तों के अंदर उसने पाया कि उसकी शराब पीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जब भी उसे शराब की तलब होती वह यही वाक्य दोहराता, जिससे उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती गई। शराब छोड़ने के लिए अपनाएं ये 5 स्टेप्स। पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आपको लत है और इसे छोड़ना आपके लिए जरूरी है। नकारात्मक मानसिक छवि को हटाएं। शराब पीने की कल्पना करने के बजाय अपनी जिंदगी को शराब मुक्त और खुशहाल रूप में देखें। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। रोज सुबह और रात को अपने अवचेतन मन को नए निर्देश दें, जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ और स्वतंत्र हूं। विजुअलाइज करें, खुद को एक खुशहाल, आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति के रूप में देखें। नई आदतें बनाएं। जब भी शराब की तलब लगे कोई और हेल्दी एक्टिविटी करें, जैसे वर्कआउट, ध्यान, मेडिटेशन
या रचनात्मक कार्य। शराब की लत कोई अजेय चीज नहीं है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो आप किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने माइंड को सही संदेश दें और उसे अपने कंट्रोल में रखें, ना कि उसे अपने ऊपर हावी होने दें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने अवचेतन मन को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं या अपनी कमजोरी? चैप्टर 5 द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर क्या होता है? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या फिर इसमें माइंडसेट का भी कोई खेल होता है? विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि आपका माइंड ही असली जादूगर है जो आपको गरीबी से अमीरी तक ले जा सकता है। कई लोग ये मानते हैं कि अगर उनका बिजनेस फेल हो गया या उनकी जॉब चली गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो हमेशा पैसों की कमी के बारे में सोचते रहते हैं और इस डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं। ये डर उनके पूरे व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। गरीबी और अमीरी की जड्डी हैज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अमीर आदमी हमेशा नए क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचता है, जबकि गरीब आदमी सिर्फ अपने हालातों के बारे में सोचकर चिंता करता रहता है। जो व्यक्ति अपने माइंड को पॉजिटिव आइडियाज से भर लेता है वही पैसा और सफलता आकर्षित करता है। एक अमीर व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर लेता है कि वह सही और गलत अवसरों में अंतर कर सके। उसे अपने माइंड पर पूरा भरोसा होता है कि अगर उसका बिजनेस फेल भी हो गया तो भी वह कुछ नया करके फिर से सफलता पालेगा। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने माइंड में इन दो शब्दों को बार बार दोहराइए, पैसा और सफलता। हर रोज सुबह और रात में 5 मिनट के लिए इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ दोहराइए। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद नकारात्मक विचारों को हटाना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। अगर आप भी इस सोच के साथ बड़े हुए हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होगा और आपको अमीर बनने से रोकेगा। एक प्रभावी तकनीक। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसे के प्रति सकारात्मक बनाने के लिए एक आसान तरीका अपना सकते हैं। हर सुबह शीशे में खुद को देखकर कहें, मैं एक सफल और अमीर व्यक्ति हूं। पैसा और सफलता मेरे पास आसानी से और प्राकृतिक रूप से आते हैं। इसे पूरे विश्वास और इमोशन के साथ दोहराएं। जब भी आपके दिमाग में पैसे को लेकर कोई नेगेटिव सोच आए, तुरंत खुद को याद दिलाएं कि पैसा अच्छाई लाता है और इसे पाने की इच्छा रखना सही है। एक सेल्समैन जिसका नाम सैम था, हर हफ्ते सिर्फ $75 कमाता था, लेकिन 1 महीने में ही उसने अपनी इनकम को सालाना $12,000 तक बढ़ा लिया। उसकी सफलता का कारण था कि वह हर दिन शीशे में खुद को देखकर कहता था, मैं अमीर और सफल हूं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ गई और उसने नए अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इसे रिलैक्स अवस्था में सही सुझाव दें ताकि यह सफलता और पैसा आपकी ओर आकर्षित कर सके। याद रखें, असली खेल मेहनत से ज्यादा माइंडसेट का होता है। अब आप बताइए, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके अपने आर्थिक भविष्य को बदलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते की खुशहाली का सबसे बड़ा राज आपके अपने ही माइंड में छिपा हो सकता है? अगर आपको अपनी शादी में समस्याएं आ रही हैं या आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। अक्सर लोग शादी को लेकर डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता सफल नहीं होगा या वो गलत पार्टनर चुन लेंगे। कई लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं होते और सोचते हैं कि अब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझें और सही तरीके से इसे इस्तेमाल करें तो आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बदल सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप हर समय अपने रिश्ते की नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपके माइंड में वही बातें गहराई से बैठ जाती हैं और आपका रिश्ता और बिगड़ता जाता है।
लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव चीजों की ओर मोड़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगता है। केस 1, पॉजिटिव माइंडसेट से सही पार्टनर को अट्रैक्ट करना। अगर आप अपने लिए सही पार्टनर चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले रिलैक्स होकर खुद से कहें, मैं एक अच्छे इंसान हूं और मुझे एक प्यार करने वाला, ईमानदार और वफादार पार्टनर मिलेगा। जब आप ये बातें पूरे विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनर्जी को वैसा ही बना देता है और आपको ऐसे लोग आकर्षित करने में मदद करता है जो आपके लिए सही हैं। केस 2, शादी के बाद आने वाली समस्याएं और समाधान। लिली की कहानी से सीखें, जिसने बिना सोचे समझे शादी की और उसका पति गैर जिम्मेदार निकला। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के बाद उसने खुद को एक नई जिंदगी देने का फैसला किया। उसने अपने माइंड को प्रोग्राम किया कि उसे खुश रहने का पूरा हक है और वह एक बेहतर जीवन डिजर्व करती है। उसने अपने पुराने नेगेटिव थॉट्स को हटाकर खुद को नए मौके देने शुरू कर दिए। केस 3, सबकॉन्शियस माइंड से रिश्तों को सुधारना। एक महिला के पति ने शादी के 30 साल बाद शराब पीना शुरू कर दिया था, जिससे उनका रिश्ता खराब होने लगा। उसने लड़ाई झगड़े से बचने के बजाय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया कि उसका घर एक शांतिपूर्ण जगह है। धीरे धीरे उसके पति में बदलाव आने लगा और उनका रिश्ता फिर से बेहतर हो गया। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, माइंड को ट्रेन करें। हर रात सोने से पहले रिलैक्स होकर पॉजिटिव बातें रिपीट करें। अपने माइंड को यह यकीन दिलाएं कि आपका रिश्ता सफल और खुशहाल होगा। ध्यान और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। रोजाना कुछ मिनट तक यह इमेजिन करें कि आपका पार्टनर आपके साथ प्यार से पेश आ रहा है और आप दोनों एक सुखी जीवन जी रहे हैं। 3, माइंड की सफाई करें। अगर आप पुराने बुरे अनुभवों को बार बार सोचते रहेंगे तो आप अपने लिए नई खुशियों की जगह नहीं बना पाएंगे। अपने माइंड को नए पॉजिटिव विश्वासों से भरें। 4, नेगेटिविटी से बचें। अगर आपको रिश्ते को लेकर कोई डर या शक है तो उसे तुरंत पॉजिटिव सोच से बदल दें। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो सकता है, तुरंत कहें, मेरे रिश्ते में प्यार और शांति बनी रहेगी। 5, सबकॉन्शियस माइंड से जवाब लें। जब भी आपको अपने रिश्ते में कोई समस्या आए, रिलैक्स होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछें और फिर शांत होकर उसका जवाब आने दें। जैसे कि जोसेफ मर्फी ने अपनी खोई हुई अंगूठी को ढूंढने के लिए किया था। आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं, उनका हल आपके ही माइंड में है। अगर आप अपने माइंड को सही दिशा में ले जाएंगे तो आपका रिश्ता भी उसी दिशा में बढ़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचारों और विश्वासों से भरें और देखिए कि कैसे आपकी शादीशुदा जिंदगी बदलती है। अगर आपने अब तक इसे आजमाया नहीं है तो आज से ही शुरू करें और अपनी शादी में जादू होते देखें। चैप्टर 7, डर को अपने अवचेतन मन की शक्ति से कैसे दूर करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप पब्लिक स्पीकिंग, तैराकी, ऊंचाई या किसी और चीज से डरते हैं? यह डर केवल आपके दिमाग का एक प्रोग्राम है जिसे बदला जा सकता है। सोचिए, अगर आप इस डर को मिटाकर अपने लक्ष्य की ओर बेझिझक बढ़ सकें तो कैसा होगा। चलिए जानते हैं कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से हम किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। डर का अनुभव हर किसी को होता है, लेकिन कई बार यह हमारी सफलता के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से डर सिर्फ एक मानसिक प्रतिक्रिया है जिसे हमारे अवचेतन मन ने एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के रूप में डेवलप किया है। जब हम किसी डर को बार बार महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे हमारी सच्चाई बना लेता है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी हर सोच और भावना को स्टोर करता है। अगर हम इसे सकारात्मक संकेत देते हैं तो यह हमें आत्मविश्वास से भर सकता है, लेकिन अगर हम इसे नकारात्मक संकेत देते हैं तो यह हमारे डर को और मजबूत कर सकता है। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो सबसे पहले इसे स्वीकार करें और समझें कि यह सिर्फ एक मानसिक प्रोग्राम है जिसे बदलना संभव है। इस डर से न भागें, बल्कि इसका सामना करें। अब जानते हैं कि अवचेतन मन को कैसे फिर से प्रोग्राम किया जाए। फियर रिमूवल टेक्निक। शांत और आरामदायक जगह चुनें। एक ऐसे कमरे में बैठें जहां कोई बाधा न हो। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें।
शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने मसल्स को आराम करने दें। डर से जुड़ी गतिविधि की कल्पना करें। जिस चीज से आप डरते हैं उसे अपने मन में बार बार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टेज पर जाने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोल रहे हैं। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराएं। अपने मन में बार बार दोहराएं, मुझे आत्मविश्वास से भरपूर महसूस हो रहा है। मैं बिना किसी डर के यह कर सकती हूं। रोज इसे दोहराएं। इस प्रक्रिया को दिन में 3 बार करें और 1 हफ्ते के भीतर आपको बदलाव महसूस होगा। एक लड़की जिसकी आवाज बहुत सुरीली थी, सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन स्टेज पर गाने से डरती थी। जब भी वह लोगों के सामने गाने की कोशिश करती, उसका गला सूख जाता और गाना बेसुरा हो जाता। उसका डर असल में उसके अवचेतन मन में बैठ गया था, जो उसे बार बार असफल होने की याद दिला रहा था। उसने अपने डर से छुटकारा पाने के लिए उपरोक्त तकनीक का उपयोग किया। वह हर दिन शांत जगह पर बैठकर खुद को स्टेज पर सफलतापूर्वक गाते हुए कल्पना करने लगी। उसने अपने अवचेतन मन को बार बार संदेश दिया कि वह आत्मविश्वास से भरी हुई है। 1 हफ्ते के अंदर उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि जब उसने अगला ऑडिशन दिया तो वह सफल रही। जब भी आपको डर महसूस हो, अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। क्या आपका दिल तेज धड़कता है? क्या आपके हाथ पसीने से भीग जाते हैं? यह सिर्फ आपके दिमाग का एक सिग्नल है कि वह खतरे को महसूस कर रहा है। लेकिन जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देते हैं तो यह डर कम होने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। डर कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे अवचेतन मन की शक्ति से बदला जा सकता है। बस आपको अपनी सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखना होगा। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। अपने अवचेतन मन से सकारात्मक बातें कहें और धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव महसूस होगा। आपके अंदर पहले से ही सारी शक्ति मौजूद है। अब इसे जगाने का समय है। कंक्लूजन, अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं तब भी आपका मस्तिष्क काम करता रहता है? जब आप कोई समस्या हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब अचानक हल खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। यह सब आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का कमाल है। यह हमारे जीवन की सफलता, खुशी और सेहत को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अवचेतन और सचेतन मन का अंतर। इस समरी में आपने समझा कि सचेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क होता है। सचेतन माइंड को तर्क संगत या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। यह हमारे 5 इंद्रियों से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है और तर्क पर आधारित फैसले लेता है। अवचेतन माइंड को क्रिएटिव या भावनात्मक सब्जेक्टिव माइंड कहा जाता है। यह ज्यादा शक्तिशाली होता है और आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों को ग्रहण करता है। अवचेतन माइंड से धन और सफलता आकर्षित करें। आपने सीखा कि अवचेतन माइंड का उपयोग करके धन और सफलता को आकर्षित किया जा सकता है। यदि आप खुद को गरीब मानते हैं तो आपका अवचेतन माइंड इसी धारणा को सच बना देगा। अगर आप अमीरों की तरह सोचेंगे और अपने माइंड को धन और अवसरों की ओर केंद्रित करेंगे तो आपको समृद्धि जरूर मिलेगी। अवचेतन माइंड से आदतें बदलें। हमारी बुरी आदतों के पीछे भी हमारा अवचेतन माइंड जिम्मेदार होता है। अगर आप किसी बुरी आदत जैसे कि शराब की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को बार बार यह कहना शुरू करें, मैं शराब छोड़ चुका हूं और मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। लगातार ऐसा कहने से यह संदेश आपके अवचेतन माइंड में बैठ जाएगा और आपकी सोच और आदतों को बदल देगा। अवचेतन माइंड से स्वास्थ्य में सुधार करें। आपकी मानसिक स्थिति आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो अपने अवचेतन माइंड को यह संदेश दें कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरपूर है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि प्लेसिबो इफेक्ट इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि वह दवा खा रहा है तो उसका शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। सफल रिश्तों की कुंजी। अवचेतन माइंड। खुशहाल विवाह या रिश्ते के लिए सही साथी का चुनाव बहुत जरूरी है। यदि आप अपने अवचेतन माइंड को यह यकीन दिला देंगे कि मुझे एक प्यार करने वाला और समझदार जीवन साथी मिलेगा
तो यही सच होगा। अगर आप किसी गलत रिश्ते में फंस गए हैं, तब भी अवचेतन माइंड की मदद से सही निर्णय लेकर खुद को उससे बाहर निकाल सकते हैं। समस्याओं का हल अवचेतन माइंड के पास है। जब भी आप किसी समस्या में फंस जाए तो अपना ध्यान हल पर केंद्रित करें। अपने अवचेतन माइंड को निर्देश दें कि मुझे इस समस्या का समाधान मिलेगा, और फिर उसे छोड़ दें। जब आपका दिमाग शांत होगा तो समाधान अपने आप उभर कर सामने आ जाएगा। अवचेतन माइंड से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। सकारात्मक विचार डालें, नकारात्मकता को हटाएं। आपके शब्द और विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। जो भी आप अपने अवचेतन में गहराई से बैठा देंगे, वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। हर दिन अपने अवचेतन माइंड से सही सवाल पूछें। समाधान और सही निर्णय आपके पास खुद आ जाएंगे। अब जब आपने इस पूरी किताब से अवचेतन माइंड की शक्ति को समझ लिया है, तो यह समय है कि आप इसे अपने जीवन में लागू करें। आप अधिक स्वस्थ, अधिक खुशहाल और अधिक सफल बन सकते हैं। बस आपको अपने अवचेतन माइंड के साथ सही तरीके से काम करना आना चाहिए। तो क्या आप अपने अवचेतन माइंड की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो अभी से सही विचार डालना शुरू करें और अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाएं।